उज्जैनी की शांत भूमि पर अचानक संकट का बादल मंडराने लगा। दैत्य दंबिकासुर ने अपनी मायावी बल और विशालकारी शक्ति से चारों दिशाओं में आतंक फैला दिया। गांव उजड़ने लगे, नदियां सूखने लगी और खेत बंजर हो गए। आकाश में धुआं और गरजते बादल सदा मंडराते रहते। हर रात उसका क्रूर आहट दूर तक गूंजता। लोग भयभीत थे और चारों ओर हाहाकार था। राजा विक्रमादित्य तक जब यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने स्वयं बाहर जाकर देखा कि गांवों में बच्चे भूखे थे, पशु मर रहे थे और लोगों की आंखों में निराशा थी। तभी एक रात एक भयंकर तूफान के बीच दंबिकासुर का दूत महल में प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं से बना प्रतीत होता था और उसकी आवाज गूंजती हुई गुफाओं जैसी थी। उसने विक्रमादित्य को झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, दैत्य दंबिकासुर ने 7 गुथ आपके समक्ष रखी है। यदि आप उन्हें हल नहीं कर सके तो यह प्रलय सदा के लिए जारी रहेगा। यदि आप सफल हुए तो उनका आतंक समाप्त हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे स्वामी का चुनौती स्वीकार करता हूँ। कहो क्या है वे 7 गुथ। दूत ने एक चमकीले पत्र सौंपा और धुएं में विलीन हो गया। पत्र में लिखा हुआ था, पहली गुत्थी जो दिखती है वह होती नहीं, जो होती है वह दिखती नहीं। इसी प्रकार सारे गुत्थियां पढ़ लिए। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों को बुलाया, घोषणा की, मैं स्वप्न इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकलूंगा। मेरे लौटने तक कोई राजसभा का निर्णय स्थगित रहेगा। यह मेरी एकल यात्रा होगी। तो पहली गुत्थी का सामना विक्रमादित्य ने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। गहरे जंगल के भीतर एक झील के किनारे उनके पहले गुत्थी का हल मिल गया। पानी में प्रतिबिंब दिखता है पर वह वास्तव में नहीं होता और हवा जिसे अनुभव कर सकती है पर देखी नहीं जा सकती। उत्तर था प्रतिबिंब और हवा। तभी झील से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई और बोली, तुमने पहली गुत्थी सुलझा ली पर आगे की राह कठिन है। अगले पड़ाव पर उन्हें एक विशाल पक्षी मिला जिसके पंख नहरे थे। उसने कहा, महाराज, दूसरी गुत्थी का उत्तर दो, तभी मार्ग दूंगा। राजा ने सोचा, पतंग बांधो तो उड़ती है, छोड़ो तो लौट आती है। उत्तर मिलते ही पक्षी ने आशीर्वाद दिया, परंतु विक्रमादित्य ने हृदय में संशय उपजा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या यह केवल मेरी बुद्धि का परीक्षण है या मेरी आत्मा का भी? घने अंधकार में एक वृद्धा मिली जो रो रही थी। उसने पूछा, राजा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ो तो जुड़ती है, जोड़ो तो टूटती है? राजा सोच में पड़ गए। अचानक उनकी दृष्टि वृद्धा के आंसुओं पर पड़ी। यह था विश्वास। उत्तर सुन वृद्धा हंस पड़ी और एक अप्सरा में बदल गई जो बोली, तुमने तीसरी गुत्थी हल कर ली है। यह केवल बुद्धि का नहीं, हृदय का परीक्षण था। अब वह एक गुफा में पहुँचे। वहाँ एक दीपक जल रहा था। गुफा के द्वार पर प्रकाश की किरण पड़ी और दीपक बुझ गया। वह समझ गए इसका उत्तर है छाया। जैसे ही उन्होंने यह उत्तर बोला, गुफा से मार्ग खुल गया। परंतु अब वह थक चुके थे और मन में भय घर कर रहा था। एक सूखे कुएं के पास पहुँचे। कुएं ने स्वयं पूछा, ऐसी क्या चीज है जिसे जितना दो उतना कम हो जाए? राजा ने गहराई से सोचा, समय। जितना दो उतना कम हो जाता है। कुएं से जल फूट पड़ा और राजा ने अपने प्यास बुझाए। राजा विक्रमादित्य अब रेगिस्तान पहुंच चुके थे। वहां एक प्यासा यात्री मिला जो मरने के कगार पर था। उसने पूछा, ऐसी क्या चीज है जिसके बिना जीवन शून्य पर अधिक हो? तो मृत्यु उत्तर स्पष्ट था। जल। राजा ने अपना जल उस यात्री को दे दिया। यात्री रूप में बदलकर दैत्य दंबिकासुर का दूत बन गया और बोला, तुमने 6ठी गुत्थियां भी सुलझा ली है, परंतु 7वीं गुत्थी सबसे कठिन है। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा अंत भी यही होगा। राजा विक्रमादित्य एक सुनसान मैदान में पहुँचे जहाँ दंबिकासुर स्वयं प्रकट हुआ। ना उसने गरजते हुए कहा, और विक्रमादित्य 7वीं और अंतिम गुत्थी सुनो। यह क्या है जिसे सभी को बराबर बांट दो, फिर भी किसी के हिस्से में कम या ज्यादा न हो। राजा मौन हो गए। यह कठिन था। फिर उनके भीतर से आवाज आई, न्याय।
न्याय सभी को समान रूप से बांटा जाए तो किसी को कम या अधिक नहीं लगता। दंबिकासुर हंसा। तुमने उत्तर दे दिया, पर क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम न्याय कर सकते हो जब अपने प्राण संकट में हो? दंबिकासुर ने एक भ्रम उत्पन्न किया। वहाँ 3 गरीब के किसान, 2 साधु और एक विधवा प्रकट हो गए। सभी के अलग अलग मांगे थी। विक्रमादित्य ने शांत चित्त होकर सबकी बातें सुनी और समान रूप से जल और भोजन वितरित किया। दंबिकासुर रो पड़ा और अपने दैत्य रूप से मुक्त होकर एक साधारण मानव में बदल गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।